अध्याय 0337 आशावान निर्वाण। रूही ने कबीर विल्सन की कमर को घुमाया। उसने गुस्से में कहा, छोटे शैतान। बहन रूही, पिछली बार तुम बहुत जल्दी चली गई थी और तुमने मुझे अपना कौशल दिखाने का समय नहीं दिया। ये वास्तव में अफसोस की बात थी। कबीर विल्सन ने निराशा में आह भरी। निश्चित रूप से रूही ने कबीर विल्सन का प्रदर्शन देखा था और वह हतप्रभ थी। अब उसे कबीर विल्सन की गहरी समझ थी। उसने धीरे से कहा, आयशा के अनुसार, बदमाश, तुमने इस बार सच में परेशानी खड़ी कर दी, जिसका अंत जयंत को नाराज करने में हुआ। कबीर विल्सन बस हंसा और कहा, मैं उससे नहीं डरता, उसे भूलो। मुझे बताओ, तुम मेरे पास क्यों आईं? क्या जीतान तुम्हें 1,00,000 शैतान पर्वत पर भेज रहा है? मैं उसे रोकने आई थी। अब वहां जाना बहुत खतरनाक है। हालांकि तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तुम्हें आज्ञाकारी होकर खेती करनी चाहिए। रूही खड़ी हुई और अपने सुंदर हाथों से कबीर विल्सन के चेहरे को सहलाया। पिछली बार दक्षिणी बंजर भूमि बहुत खतरनाक थी। इसके अलावा शैतानी पथ के लोग अंदर हो सकते हैं। मुझे तुम्हारी चिंता है। यह महसूस करते हुए कि रूही उसके बारे में इतनी चिंतित थी, कबीर विल्सन को बहुत अच्छा लगा। वह मुस्कुराया और कहा, बहन रूही, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। भले ही उसने मुझे वहां नहीं भेजा होता, फिर भी मैं जाता। हे, उसे भूल जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है। कबीर विल्सन ने रूही का चेहरा सहलाया, फिर शरारती तरीके से मुस्कुराते हुए 5 जेड बॉक्स निकाले और उन्हें मेज पर रखा। उसने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, बहन रूही, इन चीज़ों को पाने के लिए मैंने कई महीनों तक कड़ी मेहनत की है। रूही ने सोचा कि अंदर जड़ी बूटियां होंगी। कबीर विल्सन 3 महीने तक निषिद्ध भूमि में रहा था। इस दौरान वह कबीर विल्सन के लिए 2 बार चरम मार्शल संप्रदाय आई थी। हालांकि जीतान ने उसे बताया कि कबीर विल्सन बंद द्वार प्रशिक्षण में चला गया था। रूही ने पहला जेड बॉक्स खोला। जिस पल उसने अपनी आंखें खोलीं, पुनरुत्थान घास, 9 मौलिक फूल और एक सफ़ेद जेड कमल का बीज उसकी नज़र में आया। हालांकि वह हैरान नहीं थी, क्योंकि कबीर विल्सन के पास खुद एक सफ़ेद जेड कमल का बीज था। उसने पहले ही कहा था कि वह इसे उसे देने जा रहा है। वह भावुक हो गई। अतीत में उसने मना कर दिया था क्योंकि उसे लगा था कि यह कबीर विल्सन के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सफ़ेद जेड कमल का बीज अगर सीधे खाया जाए तो भी बहुत उपयोगी था। रूही की आंखों में स्नेहपूर्ण भाव देखकर कबीर विल्सन ने 2 बार अपना सिर खुजलाया। एक सम्माननीय महारानी उसे इस तरह के भाव से देख रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया था। वह बहुत उत्साहित था। उसकी शक्ल देखकर रूही मधुरता से मुस्कुराए और बोली, छोटे शैतान, इसे अपने लिए रखो। तुम एक रसायनज्ञ हो, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा उपयोगी है। कबीर विल्सन ने एक रहस्यमय नज़र के साथ जारी रखा, अभी और भी हैं, देखते रहो। रूही गुप्त रूप से उत्सुक थी कि कबीर विल्सन ने उसके लिए और कौन से उपहार तैयार किए हैं। उसने दूसरा जेड बॉक्स खोला। इस बार वह अचंभित रह गई, क्योंकि यह फिर से पुनरुत्थान घास, 9 मौलिक फूल और सफ़ेद जेड कमल का बीज था। वे पुनरुत्थान गोली को परिष्कृत करने के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां थीं। एक पूरा सेट इकट्ठा करना कठिन था, 2 सेट का तो कहना ही क्या। पुनरुत्थान गोली एक उच्च श्रेणी की पृथ्वी स्तरीय गोली थी, जो चेनवू मुख्य भूमि में अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ थी। रूही समझ नहीं पाई कि कबीर विल्सन को जड़ी बूटियां कैसे मिलीं। उसने शरारती तरीके से मुस्कुराते हुए कबीर विल्सन को सदमे में देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। कबीर विल्सन ने एक बार फिर उसे दूसरे जेड बॉक्स को खोलना जारी रखने का संकेत दिया। रूही द्वारा तीसरा जेड बॉक्स खोलने के बाद वह पूरी तरह से अचंभित रह गई, क्योंकि उसे पुनरुत्थान गोली के लिए जड़ी बूटियों का एक और सेट मिला। उसका सुडौल वक्ष ऊपर नीचे हो रहा था। वह वास्तव में भावुक हो गई थी। कबीर विल्सन के उपहार बहुत महंगे थे। इस समय उसने कबीर विल्सन की उसके लिए गहरी भावनाओं को महसूस किया। जब वह शांत हो गई तो उसने चौथा बॉक्स खोलना जारी रखा। इस बार वह पहले से तैयार थी, लेकिन अनिवार्य रूप से वह अभी भी जड़ी बूटियों के एक और सेट से हैरान थी। उसे यकीन था कि अंतिम बॉक्स में भी यही होगा। 5वां बॉक्स खोलने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, एक लंबी गहरी सांस ली। एक बार फिर उसे पुनरुत्थान गोली को परिष्कृत करने के लिए 3 मुख्य जड़ी बूटियां मिलीं। हालांकि नर्क स्पिरिट घास ने सफ़ेद जेड कमल के बीज की जगह ले ली थी। कबीर विल्सन पास आया। उसने मोहक नम आंखों वाली सुंदरता को गले लगाया और धीरे से कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुम्हें सफलतापूर्वक निर्वाण क्लेश को पार करना होगा। रूही ने भी कबीर विल्सन को कसकर गले लगाया, अपना चेहरा कबीर विल्सन की छाती पर रखा, आह भरी और पूछा, छोटे शैतान, तुम्हें पता था? ये 5 पुनरुत्थान गोलियां हैं। अगर आयशा ने अपनी पूरी कोशिश की, ये पर्याप्त होना चाहिए। तुम्हें बाद में इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम निश्चित रूप से निर्वाण क्लेश को पार करने में सक्षम होगी। कबीर विल्सन ने उसे प्रोत्साहित किया।
निर्वाण क्लेश ने वास्तव में मुझे भयभीत कर दिया था। तुम इसे बाद में समझोगे। मैं तुम्हें बस दिल टूटने वाला नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए मैं तुमसे बच रही थी, रूही ने धीमी आवाज में कहा। कबीर विल्सन मुस्कुराया और यिन और यांग गेंद निकाली जो धीरन ने उसे दी थी, जिसके अंदर कुछ ऐसा था जो रूही के निर्वाण क्लेश के दौरान होने वाला था। यह क्या है? रूही ने इसे देखने के बाद भौहें चढ़ाकर पूछा। इसे लो और इसे अपने मन के साथ एकीकृत करो। इस चीज के लिए मैंने बहुत कड़वाहट सहन की है। कबीर विल्सन सच कह रहा था। रूही ने अनुमान लगाया कि यह विरासत मन का जैसी कोई चीज थी जिसके साथ कोई शक्तिशाली मार्शल तकनीक सीख सकता था। उसने तुरंत कबीर विल्सन के सुझाव का पालन किया, यिन और यांग गेंद ली और अपनी दिव्य भावना जारी की। एक पल में यिन और यांग गेंद गायब हो गई, जैसे ही उसके चेहरे पर पूरी तरह से हैरान नजर आए। यह रूही सदमे से अवाक रह गई, क्योंकि अब वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि उसे अपने साथ में निर्वाण क्लेश में किस चीज का सामना करना पड़ेगा। अगर उसे यह पता होता तो इसका सामना करना बहुत आसान होता। निर्वाण क्लेश एक संबंध में डरावना था, और वह ये था कि आपको पता नहीं था कि यह किस तरह का क्लेश था। भले ही आपके पास इसका सामना करने की क्षमता हो, आपको विभिन्न अचानक आने वाले क्लेशों द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मत बोलो, कबीर विल्सन ने जल्दी से उसे रोका। तुम्हें कहने की अनुमति नहीं है, केवल तुम जान सकती हो। रूही ने तुरंत सिर हिलाया। उसने अपनी आवाज दबाई और पूछा, छोटे शैतान, आखिरकार धीरन के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? मेरे माता पिता ने मुझे बताया है कि वह निर्वाण क्लेश के बारे में चीज़ों की भविष्यवाणी कर सकता है। कबीर विल्सन चरम मार्शल संप्रदाय की प्रसिद्ध निषिद्ध भूमि के अंदर कैद था, और धीरन हमेशा निषिद्ध भूमि के अंदर था। उसने ये भी देखा था कि कबीर विल्सन के पास एक यिन और यांग दिव्य नस थी। दोनों को एक साथ रखने पर उसे यकीन हो गया था कि कबीर विल्सन का धीरन के साथ कुछ संबंध है। कबीर विल्सन ने बस आह भरी। रूही ने भी धीरे से आह भरी। निश्चित रहो, मैं तुम्हें निश्चित रूप से बचाऊंगी। रूही को अब यकीन हो गया था, कबीर विल्सन और धीरन गुरु और प्रशिक्षु थे। वह अतीत से धीरन के मामले के बारे में बहुत स्पष्ट थी, क्योंकि उसकी माँ और पिता ने एक बार इसका उल्लेख उससे किया था। बहन रूही, मैंने तुम्हें इतने सारे उपहार दिए हैं, तुम मुझे कैसे धन्यवाद देने जा रही हो? कबीर विल्सन ने एक हाथ से रूही को कसकर गले लगाया, जबकि उसके चेहरे पर एक कामुक मुस्कान दिखाई दी। रूही का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उत्साह से कबीर विल्सन को चूमना शुरू कर दिया। शुरुआत में रूही का इरादा कबीर विल्सन से नहीं मिलने का था, जब तक कि उसने निर्वाण क्लेश को पार नहीं कर लिया था। लेकिन एक बार जब उसे 1,00,000 शैतान पर्वत के मामले के बारे में पता चला, तो वह चिंतित थी कि कबीर विल्सन जांच के लिए जाएगा। रूही बस चुप नहीं बैठ सकी। वह तुरंत कबीर विल्सन को ढूंढने आई। लेकिन उसे बहुत आश्चर्य हुआ, कबीर विल्सन इसके बजाय निर्वाण क्लेश के दौरान उसे खोने के बारे में चिंतित था। इस बिंदु पर रूही पूरी तरह से खुली थी। उसने स्नेह से कबीर विल्सन को चूमा। रूही को खुद नहीं पता था कि वह और कबीर विल्सन कब तक चुंबन करते रहे थे। उसने अचानक एक हाथ को अपने वक्ष को सहलाते हुए महसूस किया, जैसे उसके कोमल शरीर से एक बिजली का कर्द गुजरा हो और वह हिलने से खुद को रोक नहीं पाए। उसने सहज रूप से पीछे हट गई। छोटे शैतान, तुम लगातार ज्यादा कामुक होते जा रहे हो, तुमने ये किससे सीखा है? रूही ने गुस्से में कहा। उसे किसने सिखाया? कबीर विल्सन ने सोचा कि यह स्पष्ट था, उसे यह सिखाने के लिए किसी और की जरूरत क्यों होगी। उसने सोचा कि एक महिला का वक्ष मूल रूप से एक पुरुष के छूने के लिए होता है, अन्यथा वे इतने बड़े क्यों होते? इसके अलावा छूने में भी इतना अच्छा महसूस होता है। अध्याय 0338 प्रलय का मुख। रूही एक पुरुष और एक महिला के बीच की चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकार नहीं लग रही थी। हालांकि वह जानती थी कि कुछ चीज़ें स्वाभाविक रूप से होंगी, उसने अभी तक अपना दिल तैयार नहीं किया था। वह असमंजस में थी कि इसका सामना कैसे करें। आखिरकार वह और कबीर विल्सन वर्तमान में संबंध बना रहे थे। इसके अलावा वह अपनी ही शिष्या को भी धोखा दे रही थी। ये सोचते हुए रूही का मूड बहुत जटिल हो गया। उसे डर था कि कियारा लेविस उससे नफरत करेगी। रूही के चेहरे से अचानक शर्म का रंग गायब होते हुए और उसकी जगह एक असहाय नजर आते हुए देखकर कबीर विल्सन ने महसूस किया कि रूही कुछ सोच रही थी। बहन रूही, मैं बस तुम्हारे खरगोशों को छूना चाहता था, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका, मुझे माफ कर दो। कबीर विल्सन ने अपने चेहरे पर एक कामुक मुस्कान के साथ कहा। वह नहीं चाहता था कि रूही उन जटिल चीज़ों के बारे में सोचती रहे। हालांकि वह भी एक जटिल रिश्ते में था। ये बहुत पापमय था। रूही बार बार मुंह फुलाती रही। उसने कबीर विल्सन की छाती पर अपनी नाजुक मुट्ठी हल्की से मारी। छोटे शैतान, तुम बदमाश, तुम फिर कभी इसका जिक्र नहीं कर सकते। इस ऊंची और शक्तिशाली रानी को ऐसी शर्मीली महिला में बदलते देख कबीर विल्सन भावनाओं से भर गया।
उसने रूही को पकड़ा, उसे पकड़े रखा और उसे अपनी गोद में बिठाया। बहन रूही, कियारा लेविस और इप्सिता बाजवा कैसी हैं? कबीर विल्सन थोड़ा ईमानदार हुआ। नहीं तो ये सुंदरता उसकी बाहों से बाहर हो जाएगी। वे बदमाश आइसविंड घाटी के निषिद्ध क्षेत्र में खेती कर रहे हैं। उन्हें नायक सम्मेलन शुरू होने से पहले बाहर आ जाना चाहिए। रूही कबीर विल्सन की छाती पर झुकी और एक सफ़ेद जैड कमल के बीज के साथ खेली। तुम्हें ये जड़ी बूटियां कहाँ से मिलीं? खासकर सफ़ेद जैड कमल का बीज, ये केवल कमल द्वीप में ही पाया जा सकता है। अतीत में सार्थक मेरा पीछा कर रहा था, इसलिए मैं उससे इसे खरीदने के लिए अनिच्छुक थी। कबीर विल्सन ने रूही को बिस्वजीत के साथ अपनी लड़ाई के बारे में बताया। उसने उसे 3 फायर ड्रैगन ब्लड लोड्स भी दिए। रूही खुश थी, एक उसके लिए था और अन्य 2 कियारा लेविस और इप्सिता बाजवा के लिए थे। बहन रूही, तुम्हें उन लड़कियों के प्रति थोड़ी दयालुता दिखानी चाहिए, कबीर विल्सन ने कहा। वे दोनों मेरी शिष्याएं हैं, वे मेरे परिवार जैसी हैं। स्वाभाविक रूप से मैं उनके साथ अच्छा रहूंगी। तुम्हें 1,00,000 शैतान पर्वत में थोड़ा सावधान रहना चाहिए। रूही ने महसूस किया कि कबीर विल्सन के पास 1,00,000 शैतान पर्वत जाने का कोई और कारण होना चाहिए, और चाहे कुछ भी हो, वह उसे रोक नहीं सकती थी। हालांकि वह अभी भी चिंतित थी। कबीर विल्सन ने उसके चेहरे को सहलाया, मुस्कुराया और कहा, मुझे एक चुंबन दो, मैं कुछ समय के लिए जा सकता हूँ। रूही ने अपना सिर झुकाया और फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें छूने की अनुमति नहीं है। उसने अपनी बात खत्म करने के बाद उसने अपना सिर उठाया, कबीर विल्सन की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें लपेटी और दोनों ने फिर से एक दूसरे को चूमना शुरू कर दिया। रात में कबीर विल्सन ने रूही को चरम गोली राजा आंगन से बाहर भेजा। जैसे ही रूही चली गई, भगवान जाने जीतान कहाँ से कूद पड़ा। युवा मार्शल अंकल, रूही आपको क्यों ढूंढने आई थी? वह पहले भी आपके लिए 2 बार आ चुकी है। जीतान ने उत्सुकता से कबीर विल्सन को घूरते हुए पूछा। कबीर विल्सन को उम्मीद नहीं थी कि रूही इतनी बहादुरी से उसके लिए आएगी। वह कुछ अच्छा कारण सोचने में असमर्थ था। वह मेरी पत्नी के बारे में कुछ चीज़ों पर चर्चा करने आई थी और धर्मनिरपेक्ष दुनिया के गायब होने का भी मामला है। कबीर विल्सन के चेहरे पर एक दुखद नजर आई। धर्मनिरपेक्ष दुनिया के गायब होने ने वास्तव में उसे चिंतित कर दिया था, क्योंकि उसके पिता अभी भी वहीं थे। ओह, तुम धर्मनिरपेक्ष दुनिया के बारे में जानते हो? चिंता मत करो, ये केवल अस्थायी रूप से गायब हो गया है। हालांकि तुम्हें इन पर चर्चा करने में इतना समय नहीं लगेगा, दोपहर से रात तक। जीतान को कबीर विल्सन और रूही के रिश्ते पर गहरा संदेह था। कबीर विल्सन ने जोर से खांसा, छोटे पंख वाले सिर, तुम इतनी शिकायत क्यों कर रहे हो? युवा मार्शल अंकल, आपको ईमानदारी से जवाब देना होगा। पिछली बार जब आपने बिल्डिंग फाउंडेशन गोली बेची थी, क्या रूही जानबूझकर कीमत नहीं बढ़ा रही थी? ये सोचते हुए जीतान गुस्से में जल रहा था। कबीर विल्सन जानता था कि वह अब इस संबंध को और नहीं छिपा सकता, क्योंकि तात्विक आत्मा गोली की नीलामी के दौरान रूही जानबूझकर चंद्रशेखर के खिलाफ कीमत बढ़ा रही थी। वह इसलिए था क्योंकि मैं कुछ स्फटिक पत्थर कमाना चाहता था, जिसने तुम्हें मेरे सामने इतना दरिद्र दिखने के लिए कहा। इसे अपने मार्शल अंकल द्वारा तुम्हें सजा देने के रूप में ज्यादा सोचो। कबीर विल्सन ने मार्शल अंकल पर जोर दिया। जीतान ने धीमी आवाज में सूंघा, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम और रूही इतने करीब हो सकते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वह तुम्हारी पत्नी से संबंधित है। ऐसी गर्वित महिला ऐसा काम करती है, और वह तुम्हें न केवल 1 बार बल्कि 2 बार ढूंढने आई। छोटे पंख वाले सिर, अगर तुमने और बकवास करने की हिम्मत की तो मैं पुराने पागल आदमी से तुम्हें सीधा करने के लिए कहूंगा। कबीर विल्सन ने जल्दी से जीतान को बाधित किया। जीतान ऐसे ही बूढ़ा नहीं हुआ था। अगर वह अभी भी इन सब के बाद उनके रिश्ते को नोटिस नहीं कर पाता तो वह व्यर्थ में जिया था। कबीर विल्सन से इतनी बड़ी प्रतिक्रिया मिलने पर जीतान स्पष्ट रूप से मुस्कुराया, युवा मार्शल अंकल, तुम बहुत बढ़िया हो। सार्थक, वह सुंदर लड़का, उसने चाहे कुछ भी किया हो, वह अभी भी उस पर हाथ रखने में विफल रहा, फिर भी उसे तुमने प्राप्त कर लिया। तुमने कैसे सफलता प्राप्त की? कबीर विल्सन को एहसास हुआ कि जीतान ने उसके और रूही के रिश्ते को नोटिस कर लिया था। वह शांत हुआ और उपेक्षा से कहा, यह तुम्हारे मार्शल अंकल का आकर्षण है। मैंने किसी भी साधन का उपयोग नहीं किया। अब जब मुझे तुमसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है, आयशा, वह छोटी चुड़ैल हमेशा मुझे परेशान करती रहती है। लेकिन जैसा कि तुम जानते हो, मेरी एक पत्नी है, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया है। क्या तुमने नहीं देखा, पिछली बार जब वह मुझे वापस लाई थी तो वह गुस्से में थी? कबीर विल्सन की भड़कीली शक्ल देखकर जीतान गुप्त रूप से अपने दांत पीसने से खुद को रोक नहीं सका। अपने दिल में उसने सोचा, वह इस कूड़े पर बर्बाद हो गई है, क्या कोई भगवान नहीं है? इसे एक रहस्य रखना, अगर तुमने इस बारे में किसी से बात की तो तुम बाकी का जीवन उस पुराने पागल आदमी की छाया में जियोगे। कबीर विल्सन के शब्द उपयोगी साबित हुए।
डर की एक सिहरन जीतान से टकराए। धीरन उसका बुरा सपना था, उसने जल्दी से सिर हिलाया। हालांकि जीतान को ये बेतुका लगा कि एक सम्मानित महारानी छोटे शैतान कबीर विल्सन के साथ संबंध बनाएगी। हालांकि खुद को और अलेक्जेंडर को कबीर विल्सन के प्रति इतना सम्मानजनक कार्य करते हुए सोचने के बाद उसे यह अजीब नहीं लगा। लेकिन वह अभी भी इस तथ्य को नहीं भूल सकता था कि एक असाधारण और प्रमुख सुंदरता को कबीर विल्सन ने ले लिया था और इसने उसके दिमाग को परेशान कर दिया। इससे भी ज्यादा भयानक तथ्य ये था कि गुरु और शिष्या दोनों को कबीर विल्सन ने ले लिया था। ये वास्तव में अनुचित है। जीतान सड़क पर चल रहा था और वह एक हल्की आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। कबीर विल्सन जानता था कि अगर वह तुरंत 1,00,000 शैतान पर्वत पर गया तो ये बहुत खतरनाक होगा। इसीलिए उसने जाने से पहले सच्चे मार्शल क्षेत्र के छठे स्तर में प्रवेश करने की योजना बनाई। अब उसके पास 9-5 तत्व सच्चे तात्विक गोली थीं, जो उसके लिए एक नए चरण में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त थीं। धीरन के नर्क प्रशिक्षण से गुजरने के बाद उसकी नींव पहले ही मजबूत हो चुकी थी। अब उसे एहसास हुआ कि अगर वह गोलियों का उपयोग करके तेजी से प्रगति करना चाहता है तो उसे अपनी खेती को मजबूत करने के लिए अक्सर धीरन से मिलना चाहिए, अन्यथा यह उसके लिए हानिकारक होगा। तीनों लोकों का महान युद्ध तीनों क्षेत्रों मानव क्षेत्र, शैतान क्षेत्र और दानव क्षेत्र के हर लोक में फैल गया। दानव और शैतान लोक के मूल निवासी प्रकृति में ज्यादा आक्रामक थे, संख्या में बड़े थे, साथ ही मजबूत भी थे। वे निश्चित रूप से मानव लोकों की ओर दौड़ रहे होंगे। चेनवु मुख्य भूमि दानव और शैतान लोक के लिए एक प्रवेश द्वार थी। सभी निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकार भारी दबाव में थे। चेनवु मुख्य भूमि के निवासी अपना सामान्य जीवन जी रहे थे। वे आसन प्रलय की क्रूरता से पूरी तरह से बेखबर थे। भले ही उन्हें इसके बारे में पता था, वे बहुत कम या कोई दबाव में नहीं थे। आपदा को रोकने के लिए मानव लोक केवल शक्तिशाली मार्शल कलाकारों पर भरोसा कर सकता था।